फीड रेडी आप जो देख सकते हैं, ये हमारे मशीन के द्वारा काटे हुए ये बिल्कुल बारीक है। पत्ता गोभी इसमें मिक्स किया, आज हमने पालक इसमें डाला नहीं कि ऑलरेडी रात को बहुत ज़्यादा पालक, काफ़ी ज़्यादा आज भूखे थे हैं, इसके वजह से ये बिल्कुल ही टूट पड़ रहे हैं खाने के लिए। तो हे गाइज़, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइज़, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे, वीडियोस को लाइक भी कर दे। और जो भी गाइज़ किसान भाई अगर सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे जुड़ें और अपने राय और कमेंट्स ज़रूर करें मुझे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है सोनाली मुर्गी को पालने में। और भी मैं आपको एक दो बर्ड्स अगर पकड़ के दिखाऊंगा तो जो साइज़ बहुत अच्छे हैं हमारे बर्ड्स के। तो ये हमारा आप देखें, आपको अगर पास से दिखा पाऊँ तो ये देखें हमारा जो फॉर्म का है, ये 400 ग्राम्स प्लस हो गया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये मुर्गा है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इसका। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल छोड़ता हूँ। तो आप देखिए इसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही काफ़ी है, बिल्कुल एक्टिव, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है अब तक। लेकिन भाई अगर जो भी किसान भाई अगर मुर्गी पालन में इंटरेस्टेड रखते हैं, सोनाली हो या बॉयलर हो या फिर जो भी हो, तो बहुत कम क्वांटिटी में उठाएं। जैसे 200 से 300 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी एक्सपीरियंस है कि तो आपको आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे जब प्रॉब्लम होता है, काफ़ी मुर्गियाँ बीमारी जब इनको आती है तो बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास जितना छोटा क्वांटिटी होगा तो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। आपको मेडिसिन हो गया या फिर उनको देखभाल के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रीट कर पाएंगे। तो मेरे सजेस्ट यही रहेगा कि आप कम क्वांटिटी में उठाएं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना उठा लें कि आपके लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा अगर आप उसको डील नहीं कर पाया सही से। तो आप देखिए जो बड़े हिस्से पत्ता गोभी का है, ये एक एक मुर्गी उठा लेते हैं और साइड में ये खाने के लिए भागते हैं। तो इसके वजह से इनको फीड मुकम्मल नहीं मिल पाता। तो वो हमने जो मशीन बनाया है वो इसलिए ही बनाया है कि ताकि छोटे छोटे भी हिस्सा पत्ता गोभी या पालक का हो गया बिल्कुल बारीक कट जाए। अगर बारीक कट जाएगा तो उससे क्या होगा, मुर्गियों को खाने में बहुत आसानी होगा। और ये फॉर्म में आप देख सकते हैं कि 8-10 ऐसे बर्ड्स हैं, 8-10 से ज़्यादा बर्ड्स हैं जो एक एक कोने में बड़े बड़े हिस्से लेके ये भाग चुके हैं। तो वो दिक्कत आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा इस मशीन के ज़रिए से जो हमने इनको बनाया। तो ये देखें आप 90% जो हैं, 95% जो आराम से ये खा रहे हैं, बड़े फीड लेके इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं बर्ड जो देख सकते हैं कि आप कोने वगैरह में बड़े बड़े हिस्से लेके भाग रहे हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो बड़े जो बर्ड्स हैं वो उनको पूरी तरीके से फीड नहीं मिल पा रहा है, कि वो बड़े हिस्से में लगे पड़े रहेंगे जब तक ये इधर का ये सारे मिल फीड ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने बर्ड्स अपने फॉर्म में अगर पत्ता गोभी या कुछ भी अब हरी चीज़ें दे रहे हैं आप उनको, तो आप उसको अच्छी तरीके से कटिंग करके दे, बारीक करके दे, ताकि वो ईज़िली खा सके और उनको खाना पूर्ति हो सके। कि मैं इसको फ्री रेंज के हिसाब से टोटली पाल रहा हूँ। तो फ्री रेंज में ये काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ये जो हरी चीज़ें देंगे आप, तो उसको बहुत आपको अच्छी तरीके से कटिंग करके देना है, बारीक करके देना है, ताकि वो ईज़िली आराम से खा सके। तो सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई हो। अगर आई तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। तो मैं आपको पास करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारे बहुत सारे बर्ड्स हैं, देख सकते हैं कि ये साइज़ कितना बढ़िया हुआ है इसका। फ्री रेंज के हिसाब से 400 ग्राम प्लस हो गया है और बहुत कंफर्टेबल तरीके से ये ईज़िली खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट वाला ये हमारा मुर्गी है। और मुर्गी का भी साइज़ जो कहते हैं, काफ़ी लोगों का वीडियोज़ में भी हमने सुना है कि सोनाली मुर्गी के जो साइज़ है बहुत छोटे होते हैं, मुर्गी जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं बढ़े हैं तो मुर्गा भी नहीं बढ़े हैं, कुछ बीमारियों के वजह से। बाकी तो कंफर्टेबल ऑलमोस्ट जो 90% हमारे जो है इधर, आपके 75% 90% ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साइज़ ऑलमोस्ट बढ़िया गया है। कुछ एक बर्ड्स हैं जो छोटे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको अलग से सेटअप बना दूंगा ताकि उनको फीड अच्छी तरीके से मिल पाए। अभी इन भीड़ों में क्या होता है, छोटे बर्ड्स वो फीड सही से खा नहीं पाते हैं, तो इसके वजह से दिक्कत बहुत होता है। वो फाइट भी करने लगते हैं, वो छोटे मुर्गी को मारते भी हैं। ये आप देखें, ये भी एक मुर्गी है ब्राउन का। आप साइज़ देखें कितना बढ़िया है साइज़, और पंख वगैरह का शाइनिंग देखें आप, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रेंज के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। कोई हमने इनको मेडिसिन अब तक एक भी मेडिसिन नहीं दिया है। जो हमारे कुछ मुर्गी जो इसमें बीमार हुए थे तो 20 डेज़ के समथिंग हुए थे, 25 डेज़ के हुए थे, तब ये बीमार कुछ हुए थे। तब हमने इनको थोड़े बहुत मेडिसिन, जो बीमार हुए थे उनको मेडिसिन दिया। बाकी ऑलमोस्ट 90% को कोई मेडिसिन हमने नहीं दिया है। मेडिसिन सिर्फ उनको बीमारी से ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया। कोई इनको एंटीबायोटिक नहीं लगा अब तक, कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। फिर भी ये ऑलमोस्ट ओके रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बॉडी एक्टिविटी देखें इनकी कितने बढ़िया है।
और फ्री रेंज में भी जो भी किसान भाई अगर पालना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई बहुत बढ़िया है, फ्री रेंज से आप इजीली आराम से पाल सकते हैं अपनी सोनाली मुर्गी को। कि सोनाली मुर्गी को फ्री रेंज में पालने में कुछ और ही मज़ा है। आप फॉर्म के अंदर पाल रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट मेडिसिन के हिसाब से पोल्ट्री जैसा हो जाएंगे। देख सकते हैं वाइट वाला कितना कंफर्टेबल है, जैसे हमने इसको पकड़ा बिल्कुल ही अपने पंख को जकड़ के अच्छी तरीके से झाड़ रहा है कि इसको कंफर्टेबल नहीं लगा। ये हमारा एक मुर्गा है जो साइज़ देखें मुर्गे का भी बहुत बढ़िया है कि। तो इस तरीके से जितने भी बर्ड्स हैं, ये कुछ हमारे देखिए फॉर्म के जो छोटे पीस हैं, ये हमेशा ही ये आगे पंजे मारता रहेगा। इधर कैमरे पे जैसे ही कैमरे पे नज़र पड़ती है कैमरा पे ही स्टार्ट हो जाता है अपने चोंच मारने के लिए। ब्लैक ये भी मुर्गा है, आप इसके पंख की शाइनिंग देखें बिल्कुल ही कितना बढ़िया है। तो फ्री रेंज में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको पालने में, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इनके लिए, लेकिन फ्री रेंज का पालने का मज़ा ही कुछ और है। जो कि इस वाले जहाँ हमने इनको अभी घर बनाया है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल पैक है ये घर, सब तरफ से कहीं से भी धूप आने की नहीं है। अगर इनको धूप अच्छी तरह लगे तो और भी ये बहुत बढ़िया होंगे और तेज़ी से बढ़ने की चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारी सोनाली की मुर्गी जो है ऑलमोस्ट खा के ये फ्री हो चुके हैं और काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। कि काफ़ी भूखे थे, हमने लेट हो गया आज काफ़ी दाना डालने के लिए। तो इस टाइम ऑलमोस्ट 11:30 हो गया, जो इनको टाइम होता है वो सुबह 8 बजे का टाइम होता है इनको दाना डालने के लिए, बट आज काफ़ी लेट हो गया किसी वजह से, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं। अब ये काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं। ये कंफर्टेबल के साथ साथ अब ये बिल्कुल ये इस वाले हिस्से पे आराम से खा पी कर बैठ जाएंगे। बस ये पानी में हमने अभी क्लीन करना है, पानी डालना है इसके अंदर और ये पानी वगैरह पी के आराम से ये बैठ जाएंगे। तो हमने इस टाइप पे इसको बना रखा है बैठने के लिए। देखिए आप, एक वो ऑलमोस्ट वहाँ बैठ भी चुकी है जाकर। तो इस तरीके से सभी जितने भी हैं ये खाकर वहाँ बैठ जाएंगे आराम से। और कुछ अगर मैं दिखाऊँ आपको, लाइट नहीं दिख रहा होगा, बट ये देखें एक एक करके ये सारे पत्ता गोभी इस कोने में अगर जूम करूँ तो आपको दिखा पाऊँ। ये देखें एक एक पत्ता गोभी बड़े हिस्से लेकर ये इधर ये टहल रहे हैं और खा रहे हैं। तब तक उधर का उस साइड का हिस्सा जो जेन्युइन फीड है वो खाएंगे नहीं, ये एक एक पत्ते गोभी के हिस्से में लग जाएंगे। तो कुछ हिस्सा एक होता है मशीन में वो बारीक नहीं हो पाता, बड़े हिस्से जो हैं वो टूट के बाहर निकल जाते हैं, तो उसके पीछे ये लग जाते हैं और उसमें ही टाइम ख़राब कर लेते हैं। इनको फीड नहीं मिलता, बाद में ये बहुत ज़्यादा इस फॉर्म के अंदर ही कूदने लगते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा भूखे हों, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे खा पी के कुछ ऐसे बर्ड जो हैं इधर इधर भाग रहे हैं, इनके लिए ही फीड नहीं मिल पाता। तो कोशिश ये करा करें कि आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं तो बहुत बारीक करके दें इनको, ताकि ये कंफर्टेबल से खा सकें। तो ये ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। और अगर हवा की बात करूं, वेंटिलेशन की बात करूं, तो आपको देख सकते हैं कि इस साइड से हमारा हवा आती है, इस साइड से जो काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बट इनके लिए काफ़ी नहीं है। हमें इतने बड़े बड़े विंडोज़ कम से कम इस रूम के अंदर, ये 18 को 17 है, तो 18 को 17 में कम से कम इनको 3 से 4 विंडोज़ चाहिए था, ताकि ईज़िली हवा रोटेशन हो सके। कि अगर हवा नहीं मिलेगी, अच्छी फ्रेश हवा नहीं मिलेगी, तो ये बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं 1 घंटे के बाद इनको और भी फीड ला के देने वाला हूँ, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बस हमने ऑर्डर किया है, कुछ टाइम में हमारे पास ये फीड अवेलेबल हो जाएगा, फिर इनको मैं दोबारा से ही फीड दूंगा। क्यों बोले तो अभी हमने इनको जो फीड दिया है वो सिर्फ पत्ता गोभी और पालक और दर्रा बिल्कुल मिक्स नहीं किया था, तो ये बहुत जल्दी से फिनिश कर दिया। आप देख सकते हैं हर न्यू वीडियोज़ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये कंफर्टेबल हो गए हैं अब इस टाइम खाकर। कि जब मैं आया फॉर्म के अंदर सुबह में तो बहुत ज़्यादा ये भूखे थे और बिल्कुल उस दरवाजे के आगे सारे वेट कर रहे थे। तो हमने इनको फर्स्ट यही किया कि बहुत जल्दी से दाना डाल दिया। आप देखें इधर में भी ख़त्म हो गया, फिर भी इसमें बिल्कुल ही ये खा रही है। अगर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ ये देखें। तो इस साइड के जो चूज़े हैं हमारे, ये ऑलमोस्ट दाना बिल्कुल फिनिश कर दिया है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं 99% इन्होंने फिनिश कर दिया दाने को। और मैं आपको अगर साइज़ दिखाऊं कंफर्टेबल तरीके से, तो ये देखें इसको अभी भी भूख लगी हुई है, बिल्कुल भाग नहीं रही है। और कुछ जो साइज़ है हमारे चूज़े का आप देखें, इसमें कितना बढ़िया साइज़ है ये, और अच्छी तरीके से ये बिल्कुल ये कैमरे पे देख, ये कैमरे पे चोंच मार रही है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट जितने भी चूज़े हैं वो बिल्कुल ही इस टाइम दाना वगैरह खा के फिनिश कर चुके हैं।
और ये और भी वेट कर रहे हैं दाना डालने के लिए। एक तो चूज़ा ये है, हमेशा ये पंजों पे आके ट्राई करते रहती है। अब देखें मेरे पंजे पे ये चोंच मार रही है। तो मैं इसको अगर दिखाऊं, ये देखें आप, सारे चूज़े बिल्कुल ही आके खाने के लिए रेडी है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल KF7 अबाबिल्स ग्रुप को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो ऑलमोस्ट देखें सारे फॉर्म में जितने भी चूज़े थे वो फैल गए हैं बिल्कुल इस टाइम। ये ऑलमोस्ट दाना फिनिश कर दिए है बिल्कुल ही। ये सारे चूज़े हैं। तो सो गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखें अपने बर्ड्स का। बाय बाय।